हेलो क्लास 7th, आई एम डॉली राणा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। तो आज हम आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द टाइनी टीचर। द टाइनी टीचर का मतलब है, टाइनी का मतलब होता है छोटा और टीचर का मतलब जो कि आपको कुछ सिखाता है या आपका अध्यापक होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, मतलब किसी भी एक छोटी सी चींटी का नाम जो आपने देखी हो। इंसेक्ट चींटियाँ ही होती हैं, कीड़े मकोड़े। एंड द वाइसेस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। इज़ इट द फ्लाई, क्या वो उड़ सकती है? नो इट इज़ इट, नहीं उड़ सकती। इज़ इट द मस्कीटो, क्या ये मस्कीटो है? नो नॉट द मस्कीटो, मस्कीटो नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो क्या ये वॉर्म है? नो नन ऑफ दिस, इनमें से वो कोई भी नहीं है। इट इज़ द आंट, वो कौन है द टाइनी टीचर? इट इज़ द आंट, एक चींटी। द कॉमनेस्ट, जो कि बहुत ही आम है। द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट, मतलब सबसे छोटी है पर क्या है? बहुत ही बुद्धिमान इंसेक्ट है, मतलब कीड़े मकोड़े हैं। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, मतलब एक चींटी की स्टोरी किस तरीके की मतलब हमें प्रतीत होती है? बहुत ही ज़्यादा असत्य, मतलब झूठ। हमें ऐसे लगता है कि आंट की कोई स्टोरी नहीं होती है। बट पीपुल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, पर लोग चींटियों को पेट एनिमल की तरह भी रखते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके डेली बिहेवियर को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसा उनका बिहेवियर वो डेली देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी, तो हम एक नंबर ऑफ फैक्ट जानेंगे चींटियों के बारे में कि ये इतने छोटे हैं और क्या करते हैं, मतलब इनकी डेली लाइफ के बारे में हम जानेंगे। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बुद्धिमान क्रिएचर है, मतलब प्रजाति हैं। एंड आंट्स यूजेज इट्स फीलर्स और एंटेनी टू टॉक टू द अदर आंट बाई पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। जो चींटियाँ होती हैं उनके पास फीलर्स और क्या होती है? एंटीने होती है, जिसके थ्रू वो आपस में बात करते हैं और अपना मैसेज एक दूसरे को पास करते हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप अ डाउन टू द वॉल, जब हम देखते ही हैं कि कैसे एक दीवार से एक ही लाइन में कैसे ये चींटियाँ आती हैं। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स, तो ये सारी एक दूसरे को कैसे टच करती हैं? एक दूसरे को उसी जो इनके फीलर्स होते हैं उनके थ्रू महसूस करके ये अपना मतलब डायरेक्शन चूज करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकार की चींटियाँ हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक एंड रेड वंस, जो सबसे कॉमन चींटी हैं वो उनमें से क्या है? एक काली वाली और रेड वाली चींटी है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उन्हें तब से देख चुके हैं जब से हम बच्चे थे। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, पर हमने कभी उनको नोटिस नहीं किया, कभी हमने उनको अटेंशन नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, कि वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स, क्या उनके कंफर्टेबल घर हैं? कॉल्ड नेस्टेज और एंथेल्स, जो उनके कंफर्टेबल घर है वो क्या कहलाता है? नेस्ट कहलाते हैं और एंथेल्स कहलाते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, मतलब उनके क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे 100 रूम्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग, तो उनमें से ही किसी एक कमरे में क्या करती है? जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो क्या करती है? अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रम्स, तो वो क्या करती हैं? उसकी देखभाल करती हैं। बाकी के अलग वर्कर हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो वर्कर चींटियाँ होती हैं, मतलब जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, उनके लिए भी अलग से रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं, मतलब अलग से कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टू सर्चिंग फॉर फूड, वो ज़्यादातर अपना टाइम खाना ढूंढने में लगाती हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, कुछ कमरे उनके स्टोर हाउसेज होते हैं जहाँ की वो सारा खाना इकट्ठा करके रखती हैं। शोल्डर हैव सेपरेट बैरक्स, जो वहाँ की मतलब सिपाही चींटियाँ हैं उनके लिए अलग से कमरे होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लीव इन अ शोल्डर हाउस, तो कोई भी वर्कर जो शोल्जर हाउस है उनमें रहने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। जो सैनिक चींटियाँ हैं उनके कमरों में रहने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं।
नो शोल्डर हैज़ इनफ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और ना ही कोई सोल्जर, ना ही कोई सिपाही चींटी खाना ढूंढने के लिए जाती है। नो वर्कर और शोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रम, तो कोई भी इनमें से, चाहे वो सोल्जर है, चाहे क्लीनर है, या हार्म्ड है, वो बिल्कुल भी क्रम को मतलब चोट नहीं पहुंचाते हैं जहाँ की रानी के अंडे होते हैं। सो यू सी, तो आप देख सकते हो, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो एक चींटी की ज़िंदगी क्या है, बहुत ही शांतिपूर्वक रहती है, बहुत ही आरामदायक है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, तो ये क्या करते हैं, हर एक चींटी अपना काम बहुत ही चालाकी से, बहुत ही बुद्धिमता के साथ और बहुत ही बहादुरी के साथ करती है। एंड नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और बिल्कुल भी अपने अदर मेंबर्स हैं जो और चींटियां हैं ग्रुप की, उनके साथ फाइट नहीं करती हैं। तो अब हमें ये जानना है कि इस चैप्टर का नाम द टाइनी टीचर क्यों है, क्योंकि इसमें हमने अभी जैसे पढ़ा, हमने चींटी की लाइफ के बारे में पढ़ा, कैसे कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, कितने डिसिप्लिन में रहती हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाती हैं। तो इसीलिए ये इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें चींटियों से सीखना चाहिए कि वो कितने बुद्धिमत्ता के साथ काम करती हैं, कितनी बहादुरी के साथ काम करती हैं, और कितने आराम तरीके से वो रहती हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसमें हमने ये जाना कि चींटी की लाइफ कैसी होती है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। सो